चैप्टर 3 का फर्स्ट टॉपिक है क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 2। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, यानी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिख दें तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख दें तो वो क्वाड्रेटिक फंक्शन हो जाएगा। अब क्वाड्रेटिक फंक्शन की फॉर्म जो है वो पैराबोलिक होती है। पैराबोलिक फॉर्म इस तरह ऊपर को भी हो सकती है, नीचे को भी हो सकती है, इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे भी हो सकता है, इसका वर्टेक्स वाई एक्सिस पे भी हो सकता है, इसका वर्टेक्स कहीं थर्ड क्वाड्रेंट या फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, यानी कि जैसे वो इक्वेशन है। अब इसकी टिप ऑफ पैराबोला यानी कि वर्टेक्स जो है जहाँ पर उसने स्केच करना है यानी कि टर्न करना है तो वो उसको कहते हैं टिप ऑफ पैराबोला या वर्टेक्स। वी जो है उसको एच के कहते हैं और एच जो है इस इक्वेशन में से -b/2 है। ये इसका फार्मूला जैसे ए बी सी गिवन है, एच इज इक्वल टू -b/2 है। इसी तरह के इधर से भी फाइंड हो सकता है, c -b² / 4 है। ये दूसरे लेवल में ये एच की वैल्यू इसमें पुट कर दे तो ये के की वैल्यू भी आ जाएगी। दोनों मेथड ठीक है। ये एच का फार्मूला -b/2 है, के का c -b² / 4 है। अब अगर इसका मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना हो तो इफ ए इज यानी कि ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है इज ग्रेटर देन 0 वर्टेक्स इज मिनिमम, और इफ ए लेस देन 0 अगर नेगेटिव आ जाए तो वर्टेक्स इज मैक्सिमम आ जाएगा। तो अगर इसको स्केच करना है तो स्केच के लिए हमें तीन चीज़ों की जरूरत। फर्स्ट स्केचिंग पैराबोला वी नीड नंबर 1 एक्स इंटरसेप्ट, नंबर 2 वाई इंटरसेप्ट और नंबर 3 जो है वो वर्टेक्स। ये फाइंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए ये हमें फंक्शन गिवन होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस क्यू। अगर उसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, लेकिन दूसरे तरीके से भी एच और के की वैल्यू फाइंड करना। अब जो है मैक्सिमम एंड मिनिमम के लिए ये बस कोफिशिएंट को मद्देनजर रखना है कि इफ ए इज ग्रेटर देन 0 मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एच इज के, यानी कि ये जो होगी वो मिनिमम वैल्यू। इफ ए इज ग्रेटर देन 0 देन मैक्सिमम ए इज लेस देन 0 देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एच इज के। तो अब हम उसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी कि कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए हमने उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो भी है मैक्सिमम है या मिनिमम। तो फर्स्ट पार्ट है कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 क्वाड्रेटिक फंक्शन, इसको हमने कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमने एक्स स्क्वायर प्लस 6x जो होता है ये क्या होता है 2ab होता है। तो हमने इसको ये हम ऐसे कर सकते हैं 6x को ऊपर 2x पे डिवाइड करके 2 3 का स्क्वायर पर है तो ये 9 आ जाएगा, इसलिए 6x प्लस 9 बाकी 13 बचे 13 में से -9 तो ये तीनों टर्म मिलके x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। तो हमने x माइनस एच यानी कि असल में एफ ऑफ एक्स हमारा जो स्टैंडर्ड फंक्शन है वो है a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। तो इसको इसलिए मैंने -(-3) होल स्क्वायर प्लस है, इसका मतलब h -3 अगर k इक्वल टू 4। सिंस a जो है वो 1 है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो a 1 ग्रेटर देन 0 तो सो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज 4 होगी एट एक्स इज इक्वल टू -3 या ऐसे। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू -3 इज 4, यानी कि ये असल में इसकी मिनिमम वैल्यू। सेकंड पार्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के प्लस 4x, तो इसका भी 4 को हमने 2 पे डिवाइड किया तो 2 आ गया, 2 का स्क्वायर 4, उसको प्लस भी किया और माइनस भी किया तो ये x प्लस 2 होल स्क्वायर, ये x माइनस एच होल स्क्वायर बन गया प्लस k, तो k इसका मतलब -4 आ गया और h इसका मतलब -2 आ गया। सिंस a जो है इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 ग्रेटर देन 0 तो सो मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x इज -4 एट x इज इक्वल टू -2। थर्ड पार्ट है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3। इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, -1 इंटू एक्स स्क्वायर -8x प्लस 13 हो गया, -1 उसी तरह ही है एक्स स्क्वायर -8x प्लस 6, क्योंकि 8 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो 2 4 का स्क्वायर 16, उसको प्लस भी करना है माइनस भी, लेकिन इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 इसलिए
जो ब्रैकेट के बाहर है उसको +16 करते हैं। असल में किया -16 +16 ही, लेकिन ये माइनस वन इस ब्रैकेट के बाहर है तो इसका मतलब ये -16 ये +3 है। तो इसमें x के -8x +4 होल स्क्वायर, इसका मतलब x -1 होल स्क्वायर आ गया तो +29। अब इसमें अगर इसके साथ कंपेयर करें, स्टैंडर्ड फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के, तो इसका मतलब h जो है वो 4 के इक्वल आ गया, k जो है 29 है और a जो है -1 आ गया, तो -1 इज लेस देन 0। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x इज 29, यानी कि ये वैल्यू है फंक्शन की। f ऑफ x फंक्शन होता है y, यानी कि y इज इक्वल टू f ऑफ x, तो उसकी वैल्यू 29 है एट x इज इक्वल टू +4। पार्ट नंबर 4, f ऑफ x इज इक्वल टू -x के -3x -5। तो पहली दो जो दोनों टर्म हैं इनको हमने कंप्लीट स्क्वायर बनाने, इसमें से माइनस मैंने कॉमन ले लिया, x स्क्वायर प्लस 3x -5। तो अब 3 का 3/2 का स्क्वायर इधर ये प्लस भी किया माइनस भी, लेकिन ये माइनस इधर हो गया क्योंकि ये माइनस बाहर है, तो ये माइनस इधर फिर हमने +3/2, यानी कि दोनों तरफ प्लस और माइनस करना है। चूंकि ये मैंने ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ है इसलिए ये है तो माइनस और ये इसके साथ प्लस, तो 3/2 होल का स्क्वायर 5/9 और यहाँ पर x + 3/2 होल स्क्वायर होगा। ये माइनस कॉमन है, माइनस कॉमन का मतलब -1 कॉमन है, तो इसको x + 3/2 होल स्क्वायर, इसका एलसीएम 4 लिए तो 5 4 द -20 +9, 29 में से -29 में से +9 गए तो -11, यानी कि ये -11/4 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो है वो -11/4 आ गया ये वाला। तो अब x -h को अगर लें तो h इसका मतलब -3/2, सिंस a इज -1 लेस देन 0 था, सो मैक्सिमम वैल्यू अगर लेस देन 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम। सो मैक्सिमम ये वैल्यू क्या आनी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x एट x इज इक्वल टू -3/2 इज -11/4, ये फंक्शन की वैल्यू। हाँ जी, पांचवा पार्ट, f ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x -13। इसमें से 3 मैंने कॉमन ले लिया है, तो x स्क्वायर प्लस 6/2 6/3 2x आ गया -13/3, यही के 3 कॉमन लिया है। तो अब इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2x, तो 2 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो 1 का स्क्वायर 1 ये +1 -1 इकट्ठा कर दे, +1 -1, तो ये वाली टर्म x + 1 होल स्क्वायर बन जाएगा। इन दोनों का एलसीएम 3 ले लें, 3 1 3 -3 -13, तो -16/3। तो अब ये जो 3 ये बड़ी ब्रैकेट खोल लें, 3 इसके साथ भी आ जाएगा, ये 16/3 के साथ भी 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 से 3 काट गया, -16 बच गया। तो इसका मतलब है 3 × x + 1 होल स्क्वायर -16। तो इसको जब इसके साथ कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फंक्शन के साथ a × x - h, तो h जो है -1 के इक्वल आ जाएगा और k जो है वो -16 के इक्वल आ जाएगा। लेकिन a जो है वो 3 है, 3 ग्रेटर देन 0 होता है, 3 ग्रेटर देन 0, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x इज क्या है, -16 एट x इक्वल टू -1। इसके साथ ये पार्ट नंबर 6 है कि f ऑफ x इज इक्वल टू -2x -x + 21, तो सब में से 2 कॉमन ले लिए, यहाँ पर x स्क्वायर ये भी +1/2 x और 21 ये प्लस की वजह माइनस, क्योंकि 2 बार माइनस हमने ये, तो अब ये x के 1/2x को देखना है कि हमने 1/2x इसके ऊपर और 2 डिवाइड करना है, तो 1/4 का स्क्वायर प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। तो यहाँ पर ये इसीलिए 1/2x के आगे 1 + 1/4 का स्क्वायर इसमें प्लस किया, इसी में ये माइनस कर दे। अब ये 1 + 4 का स्क्वायर ये असल में 3 टर्म मिलके x + 1/4 होल स्क्वायर बन जाएगा, ये -1/16 बन गया, 4 का स्क्वायर -1, इनका एलसीएम 16 आ गया -1, ये मैंने प्लस लिख लिया क्योंकि दोनों के साथ माइनस इधर लिख दिया। 2 8 का और 8 को 21 से मल्टीप्लाई किया 168 और 1 दोनों माइनस के, तो -169/16 आएगा। ये -2 इस ब्रैकेट सारी के बाहर है, यानी कि सब में से -2 हमने कॉमन निकाला था। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो -2 × x + 1/4 होल स्क्वायर बन गया, ये माइनस +2 116 में
9/2 को 16 को हमने ये 2 से मल्टी, तो ये 2 8 हो गया, तो ये 169/8 ये आगे आ जाएगा। और इसको अगर हम x + 1/4 इसको हम लिख सकते हैं x माइनस माइनस, क्योंकि ये x माइनस h असल में स्टैंडर्ड फंक्शन के साथ थोड़ा सा कंपैरिजन कर दे, वैसे तो डायरेक्ट भी पता चल जाता है। तो यहाँ पर h की बजाय -1/4 है और k की बजाय वो ये 169/8 है। तो इसका मतलब, लेकिन a जो है वो यहाँ से अगर कंपेयर करें a इक्वल टू -2 लेस देन 0, तो सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x इज 169/8। ये फंक्शन की वैल्यू होती है एट x इज इक्वल टू -1/4। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.1 find the maximum or minimum point by sketching the quadratic function, also find domain and range। तो अब एक तो हमने मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट फाइंड करने हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शन पार्ट नंबर 1, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन हमें गिवन x स्क्वायर माइनस 4x, तो a इसमें 1 है, b -4 है और c 0 है। तो एक तो हम इसका जो कि स्केच करना है, तो इसको वर्टेक्स लाजमी हमें फाइंड करना पड़ेगा, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट ये सारी चीज़ें हमें फाइंड करना पड़ेगी। तो सबसे पहले h के लिए हम निकालते हैं -b/2a, तो ये माइनस b -4, नीचे 2 इंटू a की बजाय 1, तो माइनस +2 4/2 2 आ जाएगा। तो अब फॉर k पुट x इज इक्वल टू 2 इन फंक्शन 1, इसमें x की बजाय 2 पुट करते हैं, तो ये y इज इक्वल टू भी होता है k 2 स्क्वायर -4 इंटू 2 4 -8 -4 आ गया। और दूसरा ये भी फार्मूला k फाइंड, जैसे h का -b/2 तो k का भी ये c -b²/4 है, तो c 0 है माइनस b का स्क्वायर -4 का स्क्वायर असल में 16 प्लस बन गई, ये माइनस बार में आ 4 इंटू 1, तो -16/4, तो इस तरह भी -4, यानी कि चाहे वो इसमें पुट कर दे या k इज इक्वल टू c -b²/4 फार्मूला यूज कर लें, दोनों से k की वैल्यू आ जाएगी। अब इसका हमने चूंकि ये कोफिशिएंट 1 है, तो 1 ग्रेटर देन 0 होता है, तो सो मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x इज -4 एट x इज इक्वल टू 2। एक तो इससे हमें ये भी वर्टेक्स भी पता चल गया, यानी कि h हमने 2 निकाला है, k हमने -4, तो इसकी अब हम डोमेन पहले मैक्सिमम और मिनिमम, तो मिनिमम वैल्यू तो हमने एक किस्म की निकाल ली, मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x इज -4 एट x इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 और -4 पे मिनिमम होगी। अब इसकी डोमेन, इसमें जो मर्जी हम, यानी कि इसमें वैसे इन सारे क्वेश्चन में डोमेन जो है -∞ से +∞ रहेगी, यानी कि ये कितने भी क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट्स आएंगे, ये तो आसानी है कि डोमेन उनकी -∞ से +∞, यानी कि x की कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते। अब रेंज हमने चूंकि फाइंड कर लिया, मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x इज -4, तो यहाँ से -4 से ऊपर को जाना है तो वो प्लस की तरफ जाएगा, तो इसलिए रेंज इसकी -4 सबसे कम होगी और ऊपर तो इन्फिनिटी तक जहाँ पर चली जाए, तो हैंस इसकी रेंज जो -4 से इन्फिनिटी तक है। अब हमने इसको स्केच करना है, तो स्केच के लिए एक तो हमें वर्टेक्स टिप चाहिए, वो 2 -4 हमने, और दूसरा एक्स इंटरसेप्ट, अगर फॉर एक्स इंटरसेप्ट इसमें y0 पुट करें, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, असल फंक्शन ये भी बन जाता है ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x, f ऑफ x को हम y पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू 0 करें तो एक्स स्क्वायर -4x इज इक्वल टू 0, तो x कॉमन x 0 आ जाएगा या x 4 आया, x की 2 वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब है कि इसी तरह चलो आगे मैं बताता हूँ, y इंटरसेप्ट के लिए x 0 पुट किया, तो इन दोनों में x है तो y 0 आ गया, तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद x एक्सिस एंड y एक्सिस, ये जब y 0 पुट किया तो 0 0 और 4 0 है, जब y 0 पुट किया तो वो भी 0 0 है, यानी कि ये असल में दोनों के साथ है, x इंटरसेप्ट में भी और y इंटरसेप्ट में। तो एक 0 0 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 4 व 0, ये x एक्सिस के साथ भी है, ये भी x है, ये y एक्सिस के साथ भी है, 0 0 जो है वो y एक्सिस के साथ भी है और x एक्सिस के साथ भी है, लेकिन 4 व 0 सिर्फ क्योंकि ये y इंटरसेप्ट था। तो अब मैंने ये ड्रा करनी है, क्योंकि इनमें कोई भी माइनस नहीं, इसलिए प्लस की तरफ इधर उधर लेके जाए तो ये 1 2 3 4 5 6 इधर भी इक्वल हमने ये इंटरवल लेना होता है, चाहे स्केल की मदद से ले लें या वैसे ही अंदाजन, तो ऊपर भी 1 2 3 4 आ जाएगा। अब सबसे पहले हमने वर्टेक्स इसका 2 और -4, ये देखो 1 और ये 2, इसको सीधा इधर लेके आना है, और -4 1 2 3 और 4 इसको इधर लेके जाना है, तो ये हमारा पॉइंट वर्टेक्स हो जाएगा v, इसको 2 व -4 करेंगे, दूसरा 0 व 0 ये हमारा
वाई इंटरसेप्ट आया था तो 0 0 यहाँ पर ही होता है, ओरिजिन होता है। दूसरा 4/0 ये 4 हो जाएगा और वाई इधर 0 होता है। तो एक पॉइंट हमें ये मिल गया, दूसरा पॉइंट हमें ये मिल गया, तो ये उसका वर्टेक्स है। तो चूंकि ये v जो है इसमें मिनिमम है, इसलिए हम ऊपर को पैराबोला ड्रा करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो ये इसका स्केच भी हो जाएगा। पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, एफ ऑफ एक्स फंक्शन में पैराबोलिक फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शन एक्स के -4 5x + 6 दिया हुआ है। केस में 1 है, b - c 6। तो पहले हम h फाइंड करते हैं, -b/2 है, तो ये -5 k की बजाय 1, तो 5/2 ये h की वैल्यू है। के c - b²/4 है, c की बजाय 6 माइनस b का स्क्वायर क्योंकि -5 होता है वो +25 हो गया। नीचे 4a 4 1 4, तो इन दोनों का एलसीएम ले लिया, 4 आ गया, 6 4 का 24 माइनस, तो -1/4 ये इसका क्या आ गया के इसका मतलब असल में -0.25 है, इसका मतलब 2.5 है। ये भी वैसे कैलकुलेटर इस्तेमाल। अब इसमें a देखना है, a चूंकि 1 है तो 1 ग्रेटर देन 0 होता है, तो सो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब है ये जो पैराबोला होगा ये उसकी मिनिमम वैल्यू होगी। अब हमने चूंकि उसको ड्रा भी करना है तो उसके लिए एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट लेंगे। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए इसी इक्वेशन में y यानी कि इस एफ ऑफ एक्स की बजाय 0, तो x² - 5x + 6 = 0, तो 6 पे 3 2 0, ये फैक्टराइजेशन हो जाएगी। तो ये तो बिल्कुल आसान है, x = 2 और x = 3। तो इसका मतलब है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2/0 3/0, ये मैंने लिख दिया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद x एक्सिस कौन से आएंगे, 2 0 और 3 0। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x = 0, इसमें x 0 पुट के तो y = 6 आ जाएगा, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 व 6 आएगा। यानी कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताते हैं कि उस फंक्शन ने, पैराबोलिक फंक्शन ने x एक्सिस और y एक्सिस को किस पॉइंट पर टच करना है या इंटरसेप्ट करना है। अब ड्रा करने से पहले इसके पहले हम डोमेन निकाल लेते हैं। डोमेन इसकी -∞ से वो तो +∞ हो जाएगी। अब चूंकि हमने इसका निकाला है मिनिमम पॉइंट, वो था -0.24, कोई -0.25 या -1/4, यानी कि ये वाला। तो इससे भी ऊपर हम जिधर तक भी जाएंगे तो वो इन्फिनिटी तक होगा, यानी कि इसकी रेंज जो है मिनिमम जो है वो कम से कम -1/4 से लेकर ऊपर इन्फिनिटी तक जाएगी, इसलिए ये इसकी रेंज आएगी। अब हम अगर इसको ड्रा करते हैं तो ये 2.5 और 0.2 नेगेटिव में, तो अगर हम ये 1 2 3 4 इधर नीचे को, तो ये 2.5 तो 2 और 3 के दरमियान मिड पे आएगा, लेकिन -1/4 जो है ये 0 और 1 का जो चौथा पार्ट है ना वो आएगा। यानी कि अगर इसको हम 4 हिस्सों में तकसीम कर दें तो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है वहां पर -1/4 या 0.25 आएगा, तो ये इसका वर्टेक्स आ जाएगा 5/2 -1/4 या 2.45 एंड 0.25, यानी कि ये इसका वर्टेक्स है। अब हमने इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने फाइंड किए थे 2 3 0 और 3 0। यहाँ से अगर हम इधर को जाए तो ये 2 0 है, इस साइड पे जाए तो ये 3 0। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस के साथ ये 2 0 आ गया है और ये 3 0 आ गया है, ये एक्स है। अब वाई जो है वो 0 व 6 है, तो यहाँ से 0 ऊपर और यहाँ पर ये 6 आता है, तो इधर को ये जाके इधर 0 व 6 पे इस तरह इधर भी, तो ये इसका स्केच आ जाएगा। पार्ट नंबर 3, एफ ऑफ एक्स = -x² + 2x - 8। तो पहले एच और के हमने फाइंड करने वर्टेक्स, तो a -1 है, b 2 है, c -8, तो h -b/2 है, तो ये -2 ये b की बजाय आएगा, 2 इंटू a की बजाय -1, तो माइनस करें तो उसे 2 ये 1 आ जाएगा h की है। तो c इसी में चलो ये जो फंक्शन है इसमें 1 पुट कर दें, तो -1 का स्क्वायर + 2 इंटू 1 + -8, तो k की वैल्यू आ जाएगी -1 का स्क्वायर माइनस, यानी कि -12 2 -8 + -1 -9 = -7। मैंने कहा था कि दोनों तरीकों से ठीक है, एक तो वो फार्मूला लगा सकते हैं या h की ये वैल्यू जो हमने 1 निकाली इस फंक्शन में पुट कर दें तो वो भी k की वैल्यू। अब a जो है वो -1 है, तो इसका मतलब है कि <0 मैक्सिमम वैल्यू होगी एट -7 और एट x = 1, यानी कि फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम एट -7 हो जाएगी और x उस वक्त 1 होगा।
तो अब हम वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। तो वाई इंटरसेप्ट जो है उसके लिए एक्स 0 पोट गया, इसने एक्स 0 पोट गया तो वाई इज इक्वल टू -8 आ गया। तो इसका मतलब 0 व -8, एक तो ये पॉइंट ऑफ फंक्शन हमारा आ गया 0 व -8, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये। और एक्स इंटरसेप्ट वाई 0 पोट गया तो -x², तो इसमें ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को इधर नहीं हम पा सकते, सिर्फ हम ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो अब हम ये 1 व -7, ये 1 2 3 ऐसे 1 2 3 4 5 6, तो इधर -1 -2, तो ये इसका आ जाएगा 0, सॉरी ये 1 व -7 वर्टेक्स जो है ये h व k होता है। तो h व k हमने फाइंड किया 1 व -7, तो वो 1 व ये 1 आ जाएगा इधर, और इधर अगर 7 तक ले हैं तो ये आ जाएगा 1 व -7, यहाँ तक आया है ये बात। ये 1 2 3 4 5 6 7, ये इसको इधर मिला है, इसको इधर मिला है, तो ये इसका वर्टेक्स आ गया 1 व -7। क्योंकि ये मैक्सिमम है तो इसको इधर को लेकर आने, मिनिमम हो तो फिर ऊपर को जाना, तो मैक्सिमम उल्टा आएगा। तो अब दूसरा एक हमें ये भी हमें वाई इंटरसेप्ट एक्स इज इक्वल टू 0 से निकाले, पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट 0 व -8, तो यहाँ तक -7 था, यहाँ पर ये जो बना है 0 व -8, इसको इधर ले आएंगे, इसी तरह ये फिर इधर भी ड्रा कर लेंगे, तो ये इसका पैराबोला होगा। अब इसकी हमने डोमेन ऑफ रेंज, मैंने कहा था डोमेन तो वही होती है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक, लेकिन ये जो है अब इसकी रेंज जो है, चूंकि ये -7 उसकी मिनिमम वैल्यू, इससे कम नहीं है ना, तो इसका मतलब है ये इसकी रेंज फिर -इन्फिनिटी से -7 तक, यानी कि -7 इसमें शामिल होगा लेकिन इससे आगे ज़्यादा नहीं होगा। तो इसकी रेंज जो है वो चूंकि मिनिमम पॉइंट इसका -7 है, इसलिए -इन्फिनिटी से जारी करेंगे, यानी कि इसमें -8 भी आ सकता है, -9, ये माइनस वाली सारी वैल्यू, लेकिन -7 तक, -7 से आगे नहीं है। पार्ट नंबर 4, f of x is equal to x square minus 4x plus 4a1 b minus 4 और c 4, तो h is equal to -b over 2a माइनस प्लस 4 2 अंदर 2, तो ये 2 से 2 काट के 2 आ जाएगा। h जब 2 आ गया तो इसी में x की बजाय 2 पुट करें तो k की वैल्यू आ जाएगी, तो 0 आ गया, यानी कि देखो 2 का स्क्वायर -4 2 8 और 4 4 और 4 8 -8 4 0। तो इस तरह वर्टेक्स हमें मिल गया। वर्टेक्स क्या मिला है, h व k वो है किसके इक्वल, 2 व 0 के इक्वल है। अब हमने चूंकि a ग्रेटर देन 0 है इसलिए मिनिमम वैल्यू होगी, इसका मतलब ऊपर को फंक्शन ड्रा होगा, यानी कि पैराबोला बनेगा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x इज 0, यानी कि 0 आई एट x इज इक्वल टू 2। तो फॉर x इंटरसेप्ट y इसने 0 पुट के फिर 0 हो गया, x के -4 तो x -2 का स्क्वायर, इसका मतलब x इज इक्वल टू 2। तो पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा 2 व 0 आ गया। अब दूसरी दफा जो है y इंटरसेप्ट f 0 पुट किया तो ये भी 0 ये भी 0, तो y इज इक्वल टू 4 आ गए, तो 0 व 4, ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने फाइंड करनी है x एक्सिस के साथ और y एक्सिस के साथ, और एक हमने पैराबोला का वर्टेक्स टिप फाइंड कर लिया। तो अब हम अगर इसको ये 1 2 3 4 ये इस तरह करें, 1 2 3 4 इस तरह करें, तो पहले हमने उसका ये टिप v जो है वर्टेक्स फाइंड करना है, वो ये 1 2 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। तो ये पॉइंट आपका वर्टेक्स है 2 व 0। अब इसको जब हमने इधर लेके जाना है 2 व 0 पे, तो वो तो 2 व 0 ही आ जाएगा, लेकिन दूसरा 0 व 4 ये वाला आ जाएगा यहाँ पर, ये 0 इधर ही होता है 4 इधर। लेकिन एक हमने और पॉइंट कोई फाइंड कर लिया फर्ज करो, तो वो इसमें अगर 4 लिखा है ना, तो ये 4 4 4 16, तो यानी कि वो भी हम कर सकते हैं, ये 4 4 16, ये भी 4 4 16, तो 4, तो x पे 4 व 4 इधर को लेके जाए तो ये 4 और 4, यानी कि इसको इधर मिला लें, इसको इधर मिला लें, तो ये इसका पैराबोला बन जाएगा। इसकी डोमेन और रेंज भी हमने निकालनी, तो डोमेन तो हमेशा -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक होती है। अब चूंकि इसका ये उसने कहा कि मिनिमम वैल्यू है, तो मिनिमम इसकी 2 व 0, इसका मतलब है x एक्सिस, यानी कि ये 0 से लेकर ऊपर को जाएगी, तो इसका मतलब है 0 से इन्फिनिटी तक, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 0 है, ये हमने उसने बताया कि मिनिमम वैल्यू ऑफ x इज 0, तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगी। पांचवा पार्ट है f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8/3। तो इसको a1
बी जो है वो 2 आ जाएगा और सी -8.3। तो पहले हम वर्टेक्स एच फाइंड करते हैं, -b/2 है तो -b -2/1, 2 into 1 तो -2 से 2 काट के -1 आ गया। अब के जो है वो एक्स की बजाय हमने -1 पुट कर दिया, -1 का स्क्वायर 2 into -1 -8/3, 1 - 2 तो -9.3। तो इसका वर्टेक्स v जो है -1 और -9, इसमें सेंस a1 है ग्रेटर देन 0, तो सो मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x इज -1 9.3। असल में ये हमारी मिनिमम वैल्यू, यानी कि रेंज यहाँ से शुरू होगी। बस ये याद रखना कि रेंज के लिए भी हमें चाहिए ना कि रेंज फाइंड करनी है, तो रेंज इसकी -9.3 जो है वो मिनिमम है। अब हम एट एक्स इज इक्वल टू -1, तो सबसे पहले हमने तो उसको स्केच की करना है, तो वाई इंटरसेप्ट के लिए x0 पुट किया, तो ये x0 हो गया तो -8.3। तो एक हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया 0 व -8.3। तो अब x इज इक्वल टू y0 पुट करें तो x² -2x, तो इसको जब हमने सारे को सॉल्व किया x² + 2x -8.3, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा से, तो ये बहरहाल डायरेक्ट आसान है, कोई नहीं इतना मसला। तो 37.2 इसका स्क्वायर रूट है 6.1, एक दफा प्लस एक दफा, तो -4.05 और 2.05। तो ये x की वैल्यू जब y0 हो, तो इसका मतलब है -4.0 और 2.05 व 0, ये इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे। इसी तरह दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3 हमें मिल गए कि 0 व -8.3, -4.05 व 0, 2.05 व 0। अब हमने इसको पहले ड्रा कर ले, तो पहले ड्रा करते हैं। पहले इसका वर्टेक्स ये -1 व -9.3, तो ये 1 2 3 4 ऐसे लगा ले ऊपर, चूंकि ये ज़्यादा बड़ा आ गया तो इसलिए मैंने इसको 2 4 6 8 वाई एक्सिस ज़रा छोटे ले लिए, यानी कि पहला जो है वो 2 को फिर -2 -4 -6 -8 -10। अब हमने वर्टेक्स -1 लेना है और -9.3 लेना है। तो अब -1 इधर को देखें ना, तो यहाँ पर -1 आता है, ये -1 -2 -3, और -9.3 ये 8 और 10 के दरमियान तकरीबन आता है, यानी कि 9 से थोड़ा सा आगे। तो अब हम अगर इसको इधर मिलाएं इधर और इसको इधर लेके आए -1 को, तो ये इसका वर्टेक्स बन गया -1 व -9.3, ये इसका वर्टेक्स है। अब हमने इसको ये जो लिए 0 -8.3, ये 0 -8.3 यहाँ पर आगे एक इधर से पास करेगा, दूसरा -4.05 ये 4 से थोड़ा सा आगे, और दूसरा 2.045, तो ये 2.05 0। अब इसको पहले इससे मिला फिर इधर मिला फिर इधर मिला, तो ये पैराबोला बन जाएगा। पहले हमने असल में x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और वर्टेक्स ये तीन चीज़ें फाइंड कर लेनी है, तो फिर उसको ड्रा करना। अब इसकी डोमेन और रेंज निकालते हैं। तो डोमेन तो इसकी मैंने बताया कि -∞ से +∞ होगी, और रेंज क्या होगी, रेंज जो है मैंने कहा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू -9.3 आई है, तो -9.3 से ऊपर जाएगा तो वो इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि ये -9.3 जो है वो मिनिमम वैल्यू, तो -9.3 से लेकर इन्फिनिटी तक ये इसकी रेंज हो गई। पार्ट नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सरसाइज 3.1, f ऑफ x इज इक्वल टू 6 - x माइनस, इसको रीअरेंज कर दी, यानी कि -x के -x + 6। तो अब इसमें a -1 है, b भी -1, c भी 6 है, यानी कि बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो h इज इक्वल टू -b/2 है, तो -1 -1/2 है, ये माइनस है, तो -1 प्लस इस माइनस की वजह से 1/2, तो -0.5 या -1/2। अब इसी में x इक्वल टू -1/2 इस फंक्शन में पुट करें तो k की वैल्यू आ जाएगी 6 -1/2 -1/2 का स्क्वायर, 6 + 1/2 माइनस, ये माइनस खत्म हो जाएगी लेकिन ये -1/2। अब इसका एलसीएम 4 आ जाएगा, तो 6 4 का 24, 2 और -1, इन दोनों को प्लस किया माइनस किया तो 4 आ गया। अब इसको डिवाइड कर 6.25। अब हमारा यानी कि वर्टेक्स निकल है h व k। h हमारे पास कितना आया है -1/2 यानी कि 0.5, और k आया है 6.25। सिंस a इज -1 यानी कि यहाँ से देखें ना a -1 है, तो सो मैक्सिमम वैल्यू क्योंकि लेस देन 0, वैल्यू ऑफ f ऑफ x इज 6.25।
तो यहाँ से हमें इसकी रेंज भी पता चल जाएगी, यानी कि मैक्सिमम रेंज इसकी 6.25 होगी और वो किधर से होगी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर। चलो पहले रेंज, ये डोमेन तो हमें पता है कि वो क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, लेकिन जब रेंज लिखनी है तो रेंज यहाँ से हमें पता चल जाएगी कि उसकी मैक्सिमम रेंज 6.25 है और वो कहाँ से, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 6.25 तक, ये उसकी रेंज आ जाएगी। अब हम इसको स्केच करने के लिए एक तो हमें वर्टेक्स चाहिए, तो वो हमें निकल है। अब एक्स इंटरसेप्ट के लिए y0 पुट करते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको तरतीब दी तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 पे 3 का टेबल 3 2 3 प्लस का और 2 माइनस का, इन दोनों में x कॉमन, इनमें -2 कॉमन, तो x प्लस 3 0 के इक्वल x माइनस 2, तो -3 व 2 आ जाएगा। इसका मतलब है कि -3 व 0 और 2 व 0 ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है अलोंग एक्स एक्सिस। जब y0 पुट किया तो ये दोनों 0, तो सिर्फ 6 बच गया, तो इसका मतलब 0 व 6 दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है अलोंग y एक्सिस। अब हमने इसको ड्रा करना, तो सबसे पहले ये मैंने इसके 1 2 3 4 इधर भी -1 2 ऊपर भी ऊपर 2 4 6 ये किस तरह, क्योंकि ये थोड़ा से बड़े थे इसलिए 2 4 6 8। तो अब हमने सबसे पहले तो ये -0.5 और 6.25, अगर ये 0 और 1 इसके दरमियान 0.5 माइनस इधर आएगा, इसको ऊपर लेके जाए तो यहाँ पर -0.5 एक्स एक्सिस पे लेफ्ट साइड पे 6.25 को देखना है, तो यहाँ पर 6 है, 6 से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा 6.25, यानी कि थोड़ा सा ऊपर, तो इधर से मिला है और इधर से मिला है, तो ये -0.5 और 6.25 ये इसका वर्टेक्स हमें मिल गया है, यहाँ पर ये वर्टेक्स है। अब हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने निकाले -3 व 0, तो ये 1 2 3 यहाँ पर -3 व 0 है, दूसरा 2 व 0 ये 1 2 व 0, इसी तरह 0 व 6, तो 0 व 6 जो है ये 0 है 6 इधर है, यानी कि यहाँ से भी पास करेगा यहाँ से भी पास करेगा, तो ये हमारा पैराबोला बन जाएगा। अब मैंने कहा है कि उसकी डोमेन तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक थी, लेकिन इसकी रेंज जो है वो माइनस इन्फिनिटी से ज़्यादा 6.25 या 25/4, तो ये इसका आंसर आ जाए। ये रेंज जो है असल में लिखनी है ऐसे, ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी से 6.25 तक ये लिख लेते, इधर क्लोज ब्रैकेट ना देते। ये है फाइंड द इनवर्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, आल्सो फाइंड डोमेन इन रेंज, यानी कि एक तो इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है और डोमेन इन रेंज फंक्शन की भी फाइंड करनी है और इनवर्स की। पहला पार्ट f ऑफ x इज इक्वल टू x के -3 वेयर x इज लेस देन और इक्वल टू 0, इसको भी ध्यान में रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हमें पता चलना है उसकी डोमेन और रेंज। तो पहले लेट हम y इज इक्वल टू f ऑफ x ले लेते हैं, अगर इसको यानी कि f इनवर्स y लिखें तो x की इक्वल आ जाएगा। अब यानी कि y जो कि y इज इक्वल टू f ऑफ x ने, तो y इज इक्वल टू x के -3 आ गया। अब हमने इंटरचेंज कर लेना, यानी कि x की बजाय y और y की बजाय x, तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर -3। बस यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी कि हमने जब इंटरचेंज किया तो y की बजाय x लिखा, x की बजाय y, तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर -3। अगर इधर इंटरचेंज है तो इधर भी इंटरचेंज होगा, तो y की बजाय x और x की बजाय y, तो इसका मतलब f इनवर्स x बराबर है y आ जाएगा। यानी कि आखिर पर हम y की बजाय फिर f इनवर्स x लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर इंटरचेंज किया इधर भी इंटरचेंज हो गया, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 3 आ गई, यानी कि 3 उधर चला गया, तो अब y को प्लस माइनस x प्लस 3। तो अब हमने पहले डोमेन, अब यानी कि ये हमारा एक किस्म का इनवर्स फंक्शन निकल है, क्योंकि y इज इक्वल टू एफ इनवर्स x है, तो इसका मतलब एफ इनवर्स x जो है वो आएगा प्लस माइनस x प्लस 3 का स्क्वायर रूट। अब पहले हम डोमेन फाइंड करते हैं, डोमेन इसकी क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, क्योंकि ये x इज लेस देन और इक्वल टू 0, यानी कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू जो 0 से आगे नहीं जाएगी, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 इसकी डोमेन आएगी। तो रेंज के लिए हम जो है इसमें हम देख लेते हैं कि रेंज में क्या होगा, तो इसकी सबसे बड़ी वैल्यू जो वो 0 है, तो उसमें अगर 0 पुट करें एफ ऑफ एक्स में, तो 0 -3 आ जाएगा, इसका मतलब जो रेंज है वो उसका एंड जो -3 आएगा। बट इन क्वाड्रेटिक फंक्शन एक्स के -3 ए इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ग्रेटर देन 0 है, तो सो 1 जब ग्रेटर देन 0 तो सो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज -3। तो यानी कि ये जो हमारी
अगर हमने x 0 पुट किया है तो k की वैल्यू यानी कि जैसे वो h और k फाइंड करते थे, अगर इसमें x 0 इसलिए पुट किया कि ये इसकी डोमेन है और लास्ट नंबर ही 0 है, इसका मतलब 0 पुट किया तो -3। इसकी रेंज में भी जो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स होगी वो -3 पर होगी। बस ये पॉइंट जो है यहाँ पर यानी कि जो इसका मैक्सिमम पॉइंट है उसको पुट करके इस फंक्शन में देखें। या दूसरा भी तरीका होता है कि वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर इंटू के स्क्वायर प्लस के, उससे भी फाइंड, लेकिन ये ज़्यादा इजी है। इस जीरो को पुट करें यानी कि जो एच के की वैल्यू थी वो उसकी रेंज होती है। तो क्योंकि ये मैंने ये भी बता दिया है कि इसमें ये मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि इसका ए जो था वो 1 ग्रेटर देन 0 था, तो इसलिए -3 जब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड तो बट इन क्वाड्रेटिक हुई एक्स स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0 है, इसलिए मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज -3। तो इसकी रेंज -3 से इन्फिनिटी तक आएगी। अगर डोमेन इसकी -इन्फिनिटी से 0 है, जब हमने 0 पुट किया यानी कि ये लास्ट पे, तो के की वैल्यू हमारे पास एक किस्म की -3 आई है, तो इसलिए इसकी रेंज -3 से इन्फिनिटी आएगी, क्योंकि ये मिनिमम यानी कि सबसे कम -3 है, उससे आगे इन्फिनिटी तक जाएगी। तो जो रेंज होगी वो इस इनवर्स की डोमेन हो जाएगी और जो डोमेन होगी वो उसकी रेंज बन जाएगी। क्योंकि रेंज एफ ऑफ एक्स हमें मिल गई है, वो डोमेन एफ इनवर्स एक्स मिल जाएगी और डोमेन थी -इन्फिनिटी से 0, तो वो रेंज बन जाएगी। ये डोमेन और रेंज ये याद रखें, जो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स है वो रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स हो जाएगी और जो रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स है वो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स है मेरी। अब ये हमें दो डोमेन और रेंज एफ इनवर्स फंक्शन की मालूम होगी। अब हमारे पास फंक्शन है एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 प्लस माइनस। अब हमने इनमें देखना है कि जब इसकी डोमेन और रेंज में कोई पुट करते हैं तो क्या वो इसमें आता है, तो फिर हमें पता चलेगा कि ये इसके कौन सा फंक्शन वैलिड है, यानी कि एक्स प्लस प्लस वाला या माइनस वाला। तो फंक्शन हमारे पास दो एफ इनवर्स एक्स के हो गए, एक एक्स प्लस 3 दूसरा माइनस एक्स प्लस 3। तो इसकी डोमेन -3 से इन्फिनिटी तक है। -3 से कोई आगे नंबर ले जाए यानी कि -3 से आगे -2 1 0 0 भी पुट कर सकते हैं। तो अब ये देखें कि अगर हम इसमें मैंने -2 -3 से आगे वाला पुट किया -2, तो -2 प्लस 3 1 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, तो 1 इसमें नहीं एग्जिस्ट करता रेंज में, -इन्फिनिटी से 0 के दरमियान नहीं होता, 1 तो बाहर चला गया, इसलिए ये फंक्शन वैलिड नहीं है। अब दूसरा हम -2 इसमें पुट करते हैं तो 3 - 2 -1 आ गया, यानी कि इधर 1 आ गया, 1 का स्क्वायर रूट 1 और बाहर वाली माइनस, तो -1 जो है वो -इन्फिनिटी से 0 में एग्जिस्ट करता है। तो हैंस ओनली वैलिड फंक्शन जो एफ इनवर्स एक्स है वो एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -x प्लस 3 का स्क्वायर रूट। अच्छा, पार्ट नंबर 2 है एफ ऑफ एक्स एक्स के प्लस 6x प्लस 4 एक्स इज लेस देन -3, यानी कि एफ जो है उसकी वैल्यू -3 से लेस आनी चाहिए। -3 से लेस का मतलब -4 -5 ये सारी लेस है। तो अब हम सपोज इस एफ ऑफ एक्स को y ले लेते हैं, तो इसका मतलब एफ इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। तो इसको y इज इक्वल टू एक्स के प्लस 6x प्लस 4 इंटरचेंज एक्स एंड y, एक्स और वाई को इंटरचेंज किया तो वाई की बजाय एक्स, ये वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस, लेकिन जब इंटरचेंज करना है तो इसका मतलब है कि ये जब वाई एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स था तो इसका मतलब है एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ पर जो वाई की वैल्यू आएगी वो असल में एफ इनवर्स एक्स हमारा इनवर्स फंक्शन निकल आएगा। इसलिए हमने यानी कि जब भी इसमें हमने इंटरचेंज करना है तो उसी वक्त हमारा ये इनवर्स फंक्शन की वैल्यू निकल आएगी। तो अब हमने ये इसको क्वाड्रेटिक बनाना है, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4 माइनस एक्स, तो ये क्वाड्रेटिक y में बन गई है। तो मैं इधर लिखता नहीं हूँ कि a की वैल्यू 1 है, b की 6 है और c की 4 माइनस एक्स है, यानी कि ये अंडरस्टूड बातें होती हैं भी, क्योंकि फर्स्ट टाइम में कुछ बड़े हो जाते हैं बच्चे तो उनको समझना चाहिए इतना। तो अब y इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2, तो माइनस बी की बजाय -6 आ गया, प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36 हो गया, -4 इंटू ए की बजाय 1 और सी ये 4 माइनस एक्स ओवर 2, तो -6 प्लस -6 -6 को मल्टीप्लाई किया तो -16 प्लस 4x ओवर 2, इनमें से -6 प्लस -36 में 16 गया तो 20 प्लस 4x ओवर 2। अब
यहाँ से ये 24 और 4 में से 4 कॉमन है, तो 5 प्लस एक्स। अब मैंने डायरेक्ट कर दिया 4 का स्क्वायर रूट 2, तो वो मैंने बाहर निकाले। अब 2 इन दोनों में से कॉमन आ गई, ये 2 आ गया -3 प्लस माइनस एफ 5 प्लस एक्स ओवर 2, 2 से 2 कट गया, तो एफ इनवर्स एक्स। ये वाई असल में था वाई बराबर -3, लेकिन मैंने इधर बता दी कि जैसे हमने इंटरचेंज करना है तो एफ इनवर्स वाई की बजाय एफ इनवर्स एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, तो इसलिए मैंने वाई की बजाय एफ इनवर्स एक्स लिख दिया इक्वल -3 प्लस -5 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट। अब हम डोमेन फाइंड करते हैं, तो डोमेन में ये देखें कि एक्स लेस देन -3 से कम, यानी कि कोई वैल्यू हम एक्स की लिखते जाए, तो इसका मतलब डोमेन एफ जो होगी वो -इन्फिनिटी से -3 होगी। जब ये डोमेन है तो इसका मतलब रेंज ऑफ एफ इनवर्स वो -इन्फिनिटी से -3 ये रेंज बन जाएगी। अब इसके लिए अगर हमने डोमेन हमारी -इन्फिनिटी से -3 है, -3 इसका पीक है, तो हमने -3 से पीछे पीछे कोई या -3 भी अगर पुट करें इसमें, तो -3 जब इसमें पुट करेंगे तो ये 9 बन जाएगा, -18 प्लस 4 तो ये -5 आ जाएगा, यानी कि -3 इसमें शामिल नहीं है, इससे छोटे छोटे हैं, तो इसका मतलब रेंज भी जो है वो -5 इसमें शामिल नहीं है, इसलिए मैंने ओपन इंटरवल किया, यानी कि उससे आगे जो है वो इसका आंसर है -5 से किधर तक, इन्फिनिटी तक, यानी कि मैंने कोई इसमें पुट करेंगे तो -5 से बड़ा इसका आंसर आता जाएगा, तो इसलिए रेंज जो -5 से इन्फिनिटी है, तो जब रेंज इसकी है तो वो डोमेन ऑफ इनवर्स, यानी कि ये जो वैल्यू है इसी से हमें पता चलना है डोमेन क्या है और रेंज क्या है। इसी पे हम जब निकालेंगे वो -3 से लेस है तो -3 यानी कि -इन्फिनिटी, अगर ये ग्रेटर होता तो वो फिर इन्फिनिटी की तरफ चल जाएगा। जब -इन्फिनिटी से -3 इसकी डोमेन आ गई, तो इसी -3 को अगर हम इसमें पुट कर दें तो वो रेंज की भी लिमिट आ जाएगी, तो वो इसी तरह -5 हुई, लेकिन -5 इसमें शामिल नहीं है, लेकिन इसको -5 से आगे बड़े होते जाएंगे, इसलिए -5 से इन्फिनिटी तक उसकी रेंज है, और जो रेंज होती है वो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स हो जाती है, और डोमेन ऑफ एफ जो है वो रेंज ऑफ एफ इनवर्स। तो ये हमारी डोमेन ऑफ एफ इनवर्स फंक्शन की ये डोमेन है और ये रेंज है। अब हमने ये फंक्शन हमारे पास है एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू -3 प्लस और -3 माइनस। अब हमने देखना है कि इस डोमेन में से हम कोई एक नंबर लेते हैं -5 से माइनस, यानी कि -5 से बड़ा होता जाए, -5 से बड़ा 0 भी होता है वो भी रख सकते हैं, -5 से बड़ा उसके करीब जो है -4 मैंने पुट किया है, तो यहाँ पर 5 -4 1 बच गया, 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं होता है, -3 प्लस 1 -2 इसमें देखना है कि रेंज में आता है कि नहीं आता, तो -2 रेंज में नहीं आता, क्योंकि ये देखो -3 पे ख़त्म हो जाती है रेंज ऑफ एफ इनवर्स -इन्फिनिटी से -3, तो -2 इसमें डज नॉट बिलोंग टू रेंज ऑफ एफ, सो ये इसमें वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड, यानी कि ये वाला जो एफ इनवर्स एक्स -3 प्लस वाला। अब इसमें मैंने पुट किया तो 5 -4 1 -3 -1 -4, तो -4 जो है -इन्फिनिटी से -3 के दरमियान में आ गया, तो दी रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स में ये मौजूद है -4, तो हैंस ओनली फंक्शन जो है हमारा वो ये है एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -3 -5 प्लस एक्स का स्क्वायर। नंबर 3 है f of x is equal to x square minus 8x plus 11 where x is greater than or equal to 2, यानी कि x 2 से ग्रेटर है और लास्ट उसका 2 है, इसका मतलब इसकी डोमेन जो है ना 2 से इन्फिनिटी, ये तो साफ नजर आ जाएगा, यहाँ से हमें डोमेन का पता चल जाता है 2 से इन्फिनिटी। अब तो वो रेंज भी पता चलेगा जब इसमें 2 पुट करेंगे। बहरहाल पहले हम करते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, इसका मतलब एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, तो फंक्शन हमारा बन गया वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11। अब इंटरचेंज करें वाई की बजाय एक्स, एक्स की बजाय वाई, तो यहाँ पे एक्स की जगह वाई और वाई की जगह एक्स, तो लिहाजा ये एक्स बन जाएगा, ये 2y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 11, ये भी एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई। ये अब क्वाड्रेटिक वाई में जब बनी है, जब वाई का आंसर आएगा तो उसका मतलब इनवर्स का जो आंसर आ जाएगा, तो 2y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 11 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो इसमें a 2 है, b माइनस 8 है और c 11 माइनस, तो हमने ये फार्मूला क्वाड्रेटिक क्योंकि 5 y में है तो y इज इक्वल टू माइनस बी समथिंग, ये फार्मूला आसान है। इक्वल अब -8 प्लस 8 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4, a की बजाय 2, c की बजाय 11 माइनस 1, तो अब इसको हम क्या करते हैं 64, ये 4 2 8 और 11 88 माइनस माइनस प्लस 11 8 में और 4 2 8x आ जाएगा। अब 80
8 में से 64 निकाला तो -24, 8x मैंने पहले लिख लिया क्योंकि वो प्लस का है। अब इनमें 8 कॉमन है तो मैं 4 कॉमन निकालता हूँ तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, तो 4 2 आएगा तो 4 6 यानी कि यहाँ पर 4 मैंने कॉमन निकाला है, उसका स्क्वायर रूट 2 आ गया, वो 2 मैंने बाहर लिख लिया। बाकी 4 2 8 और 4 6 अब नीचे 4 है तो इनमें से फिर 2 कॉमन निकाला तो 2 4, ये यहाँ पर 4 आ गया प्लस -2 इंटू एक्स -3, यानी यहाँ से भी 2 कॉमन निकल बटा 4, तो 4 2 2 तो आंसर हमारा आ गया 4 प्लस -2x -6/2। इसको मजीद भी आगे लिख सकते थे कि ऐसे भी ये 2 प्लस माइनस एक्स -3/2 ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, यानी कि इसको इसके नीचे लिखे, इसको इसके नीचे 2 दफ़ा लिखे तो ये भी आंसर आ जाए 2 प्लस माइनस एक्स -3/2। अब मैंने इसके कहा था कि डोमेन और रेंज फाइंड करने, तो पहले डोमेन तो मैंने बताई है कि एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, 2 से स्टार्ट होगी और ग्रेटर कहाँ तक जाए, इन्फिनिटी तक ही है। तो अब इसी 2 को हम इस फंक्शन में पुट करते हैं तो उसकी वाई की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, यानी कि रेंज उसकी आएगी 3 तक आ जाएगी, यानी 2 इंटू 2 का स्क्वायर -8 इंटू 2 प्लस 11, तो 8 -16 प्लस 11 3 आ गई। अब यानी कि रेंज उसकी 3 तक का मिनिमम होगी या मैक्सिमम, वो हमें ये बताएगा कि A2 है 2 ग्रेटर देन, सो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज 3, यानी कि उसकी मिनिमम वैल्यू 3 है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू यानी कि रेंज फिर 3 से इन्फिनिटी तक हो जाएगी, यानी कि उसकी डोमेन 2 से इन्फिनिटी तक है तो रेंज उसकी 3 से इन्फिनिटी तक हो जाएगी। ये जो ए है ना, इसने बताना है कि उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगी, क्योंकि अगर वो ग्रेटर देन 0 तो वो मिनिमम होगी, अगर लेस देन 0 तो मैक्सिमम होगी। तो इसलिए डोमेन ऑफ एफ इनवर्स कौन सी होगी, जो उसकी रेंज है, रेंज ये आई है तो 3 से इन्फिनिटी तक, ये इसकी डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, और रेंज ऑफ एफ इनवर्स क्या हो जाएगी, जो डोमेन उसके वो 2 से इन्फिनिटी तक है। अब हमारे पास फंक्शन दो आए हैं, एक 4 + 2x - 6/2 और दूसरा 4 - 2x - 6/2। तो अब हमारे पास डोमेन में देखना 3 से इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, 3 से आगे 4 है तो 4 अगर इसमें पुट करें तो 4 2 8, 8 - 6 2, तो 2 2 का स्क्वायर रूट आ गया तो 4 प्लस, यानी कि ये 2 2 4, यानी कि इसको भी इधर काट सकते, तो चूंकि ये प्लस का आना है यानी कि 2 में प्लस करेंगे तो 2 प्लस समथिंग जो है वो 2 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। 2 ग्रेटर देन 0 जो रेंज में आता है तो रेंज जो है 2 ग्रेटर देन 0, तो ये इसमें मौजूद है 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो ये वैलिड है। इसमें मतलब ये है कि प्लस वाला वैलिड है क्योंकि ये 2 ग्रेटर देन 0 और वो रेंज में है। अब इसी में इसमें 4 पुट करें तो 4 - 4 2 8, 8 - 6 2 2 समथिंग 4 - समथिंग, वो 4 2 से 2 कट भी जाएगा तो 2 - समथिंग जो भी है 2 से कम वो इधर नहीं आएगा, यानी कि 2 से आगे तो इसमें आएगा, 2 से कम इसमें, तो ये लिहाजा 2 - समथिंग जो है यानी कि वो लेस देन 2 जो है वो इसमें नहीं होगा, इसलिए मैं यहाँ पर मैंने लिख दिया कि इसका आंसर जो है वो लेस देन 2 आया, तो लिहाजा वैलिड ओनली हमारा जो है एफ इनवर्स एक्स ये आएगा, एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू 4 + 2x - 6/2, या दूसरे लफ्ज में ये उन्होंने हो सकता है आंसर में लिखो कि एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, मैं इधर ड्रॉप में लिख देता हूँ, यानी कि ये भी आंसर आ सकता है एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस x - 3/2 का स्क्वायर, वो यानी कि इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये भी बनता है लेकिन आएगा प्लस वाले। पार्ट नंबर 4 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² - 2x + 6 वेयर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इम्प्लाइज एफ इनवर्स y इक्वल टू x आ जाएगा। अब y को हमने 3x² - 2x + 6 तो इंटरचेंज किया x एंड y को, तो इसकी जगह x 3y² - 2y + 6, तो ये भी इंटरचेंज हो गया, एफ इनवर्स x इज इक्वल टू y, यानी कि जब हमने इधर से क्वाड्रेटिक y में बनाई, y का जो आंसर है वो इनवर्स फंक्शन का आंसर आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू 6, तो ये हमने फार्मूला लिखा, ये a की वजह -2 + 2 हो गया 4 हो गया, इनटू ये 4ac, c की बजाय 6 - x, 4 3 से 12, 12 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 12 6 72 माइनस प्लस 12x हो जाएगा, तो
2 प्लस माइनस ये तो 2 बाहर से आ रहा है। अब 68 और 14 12 इन दोनों में से 4 कॉमन है, 4 3 जा हो गया, 4 17 जा, और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, वो 2 मैंने कॉमन निकाला तो इधर 1 बच गया। 1 प्लस माइनस ये 3x माइनस 17 ओवर 6, 2 3 का 6, तो आंसर हमारा एफ इनवर्स एक्स आ गया 1 प्लस माइनस 3x माइनस 17 ओवर 3। अब डोमेन इसकी फाइंड करनी, डोमेन 5 से इन्फिनिटी तक आ जाएगी, तो इसका मतलब जो डोमेन है वही रेंज ऑफ एफ इनवर्स हो जाएगी। इसी तरह रेंज ऑफ एफ क्या है, इसमें एक्स वाई पुट कर दें तो y इज इक्वल टू, यानी कि ये जो है 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 प्लस 6, तो 5 का स्क्वायर 25, 3 71 माइनस 10 प्लस 6, तो इसको हम प्लस करते हैं 75 प्लस 6 81 में से 10 के तो 71, तो इसका मतलब है कि इसकी अब हमने ये देखना है कि a इसमें 3 है, 3 ग्रेटर देन 0, सो f ऑफ x हैज मिनिमम वैल्यू 71 एट लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 5, यानी कि 5 से वो स्टार्ट हो रही थी तो रेंज भी 5 का उसका उलट यानी कि रेंज में बनेगा। तो अब रेंज ऑफ f जो है वो 71 से कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक, यानी कि 5 पर उसके डोमेन जब हमने फाइंड किया डोमेन 5 से शुरू करनी है, तो 5 से जब हमने शुरू की तो रेंज उसकी 71 आएगी, तो रेंज 71 से इन्फिनिटी तक। अब रेंज ऑफ एफ ही है तो डोमेन ऑफ एफ 71 से इन्फिनिटी तक, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। जो रेंज ऑफ एफ है वो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, और जो डोमेन ऑफ एफ है रेंज ऑफ एफ इनवर्स आ गया। अब हमारे पास फंक्शन दो हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। अब उनमें हमने देखने कौन सा वैलिड हमारा फंक्शन है, तो ये 1 प्लस 3x माइनस 17, तो हमारा ये चूंकि इक्वल का साइन भी है तो 71 से यानी कि स्टार्ट हो रही है डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, तो x की बजाय 71 हम पुट करके देखते हैं, तो 1 प्लस 3 इंटू 71 माइनस 17, तो 71 को 213 हो गया, 213 में 17 माइनस किया तो 14, 1 प्लस 14 15 ओवर 3 5, तो 5 हमारी रेंज में अगर है तो ठीक है। डोमेन ऑफ एफ इनवर्स 71 से है, 71 से, और रेंज जो है वो 5 से शुरू हो रही, तो 5 इसमें शामिल है, ये मैंने क्लोज इंटरवल किया ये 5, तो इसलिए 5 इसमें शामिल है, तो इसका मतलब है ये जो है प्लस वाला ये वैलिड है फंक्शन हमारा। अब लेकिन नेगेटिव का भी देख लेंगे, 1 माइनस 3 माइनस 17, तो ये सारा हमने सिंप्लीफाई किया तो उसका 14 आंसर है, 1 माइनस 14 माइनस 13 ओवर 3, तो ये तो इसकी जो डोमेन है रेंज है वो तो हमारी आ ही रही है 5 से इन्फिनिटी तक, यानी कि माइनस में है ही नहीं, तो इसका मतलब ये फंक्शन माइनस वाला वैलिड नहीं। हमारा ओनली फंक्शन जो है एफ इनवर्स एक्स वो क्या होगा, ये सिर्फ होगा एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 3x माइनस 17 ओवर 3, ये हमारा फंक्शन होगा इनवर्स। पार्ट नंबर 5 है f of x is equal to 2 into x minus 3 whole square plus 1 x is greater than or equal to 3, तो let y is equal to f of x then f inverse y is equal to x, तो y ये हमने फंक्शन ले लिया 2 into x माइनस पहले x माइनस 3 होल का स्क्वायर को ओपन किया, इनके x स्क्वायर माइनस 6 x माइनस 2 प्लस b का स्क्वायर 9, 2 से मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर माइनस 12 प्लस 18 18 और 1 19 बन गया, तो ये हमारी y का आ गया। अब इंटरचेंज x एंड y, तो इसका मतलब y की बजाय x लिखा, ये y x की बजाय y की बजाय x की बजाय ये y लिखते गए, तो इसका मतलब है जब x एंड y चेंज किया तो f इनवर्स y की बजाय f इनवर्स x इज इक्वल टू y, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनी है 2y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 19 माइनस x, ये y में क्वाड्रेटिक है, तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 12, अब ये a टू b इक्वल है b माइनस 12 और c 19 माइनस x, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर हो गया माइनस 4 इसी ओवर 2 है लिखा, तो b की बजाय माइनस 12 प्लस 12 हो गया, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 4 2 जा 8 ये मैंने लिख दिया, c की बजाय 19 माइनस x नीचे 2a, तो 2 2 जा 4, यानी कि ये मैंने डायरेक्ट थोड़े से ये आप लोगों ने भी स्टेप इकट्ठे करने को कितना टाइम नहीं होता मैथ में, 3 घंटे में ये सारा एक ही लफ्ज़ लिखे, तो 12 प्लस माइनस 144 88 को 19 से मल्टीप्लाई किया माइनस 152 माइनस माइनस प्लस 8x ओवर 4, ये 12 152 में से 144 गया तो 8 माइनस का, इसलिए 8x माइनस 8 लिख दिया, तो यहाँ पर ये 4 कॉमन है ना, तो 4 2 जा x और
तो 4 का आंसर 2 है, 2 को मैंने कॉमन ले लिया इसलिए 2 6 है, यहाँ से 2 भी बाहर चला गई। तो एक मिनट, तो ये 2 से 2 काट गया, तो हमारा आंसर अभी तक तो है 6 प्लस माइनस 2x माइनस 2 ओवर 2। इसको आगे मैंने ये लिख लिया 3 प्लस माइनस, तो ये असल में था 6 प्लस माइनस 2x माइनस 2 ओवर 2। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 ओवर 2 प्लस माइनस 2x माइनस 2 ओवर 2 क्रॉस 2, यानी कि ये बगैर स्क्वायर रूट के इसके नीचे। तो इसको हम 2 3 जा, तो ये 3 आ जाएगा प्लस माइनस इनमें से 2 कॉमन x माइनस 1 ओवर 2 क्रॉस 2। तो ये 2x कट लेगा, तो हमारा ये आंसर आएगा 3 प्लस माइनस x माइनस 1 ओवर 2। तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया 3 प्लस माइनस x माइनस 1 ओवर 2 का स्क्वायर रूट। अब हमारे पास ये f इनवर्स x आ गया, यानी कि 3 प्लस माइनस x माइनस 1 ओवर 2 का स्क्वायर रूट। ये 2 के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर 2 है। अब डोमेन मैंने कहा था 3 से लेकर इन्फिनिटी तक होनी है। अब इसी में 3 इंपोर्ट करें तो रेंज भी आ जाएगी। ये 2 इंटू 3 माइनस 3 प्लस 1, तो ये 3 माइनस 3 0 बन गया, तो 0 प्लस 1 1। तो इसका मतलब है कि डोमेन इसकी 3 से इन्फिनिटी है, लेकिन रेंज हम देखेंगे कि a हमारे पास 2 है, 2 ग्रेटर देन 0 है। जब ग्रेटर देन 0 तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स की है -1 आई है, यानी कि मिनिमम वैल्यू इसकी क्या आई है 1 आ गई है। तो मिनिमम वैल्यू में कैसे पता चला, ये a से पता चल गया। तो मिनिमम वैल्यू 1 है, तो 1 से आगे, यानी कि ये तो मिनिमम है, 1 से आगे से स्टार्ट होगी, तो 1 से इन्फिनिटी तक इसकी रेंज आ जाएगी। बस ये डोमेन, और डोमेन तो अगर सीधा फंक्शन तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, लेकिन ये कंडीशन हो तो जहाँ से वो शुरू होता है 3 से इन्फिनिटी, अब इसी 3 को पुट कर देने तो वो उसकी रेंज भी पता चल जाएगी। जब रेंज में 1 आ गया तो 1 से इन्फिनिटी तक आ जाएगी। अब जो डोमेन ऑफ एफ थी वो रेंज ऑफ एफ इनवर्स हो गई, और जो रेंज ऑफ एफ थी वो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स हो गई। ये रेंज ऑफ एफ थी ना, तो ये डोमेन ऑफ एफ इनवर्स बन गई, और ये डोमेन ऑफ एफ थी तो रेंज ऑफ एफ इनवर्स। अब हमारे पास फंक्शन दो हैं, एक प्लस का है और एक माइनस का। 3 प्लस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर रूट ओवर 2 3 माइनस। अब हमने डोमेन में पहले पुट करना है कोई आंसर, और उसको आंसर में देखना है डोमेन 1 से इन्फिनिटी, यानी कि 1 से बड़ा 2, मैंने 2 पुट कर दिया। इधर 3 प्लस 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1 1/2, 1/2 का मतलब है प्लस में कुछ आंसर आएगा, तो प्लस का मतलब 3 पॉइंट समथिंग आएगा। 3 पॉइंट समथिंग का मतलब है 3 से इन्फिनिटी के दरमियान आएगा, तो इसका मतलब है ये वैलिड होगा। अब दूसरी तरफ चलते हैं, माइनस में तो एक्स में 1 पुट किया, तो सॉरी 2 पुट के 2 माइनस 1 1/2, तो इसका आंसर कुछ जो भी आएगा पॉइंट में तो वो 3 माइनस समथिंग, 3 में से समथिंग माइनस करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 2 पॉइंट समथिंग का मतलब है यानी कि 2.01 आ सकता है, तो वो इन 3 से इन्फिनिटी के दरमियान नहीं आएगा, वो इससे पीछे चलाए, तो ये वैलिड नहीं होगा। तो हमारा ओनली फंक्शन जो होगा वो प्लस वाला होगा, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1/2 का स्क्वायर रूट साइन। पार्ट नंबर 6 है थर्ड पार्ट का, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3 इंटू एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर -5 वेयर एक्स इज लेस देन -4, यानी कि -4 से लेस है। इसका मतलब है वो माइनस इन्फिनिटी टू, यहाँ से हमें डोमेन तो पता चल जाएगी माइनस इन्फिनिटी से -4 की तरफ एफ फंक्शन की। तो जो डोमेन ऑफ एफ होगी माइनस इन्फिनिटी से -4, वो रेंज ऑफ एफ इनवर्स। बहरहाल ये तो अभी हमें डोमेन पता चला है, अभी हम इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड करते हैं। वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, तो एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। यहाँ पर वाई पुट के -3 इंटू एक्स प्लस, इस होल स्क्वायर को खोला है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 2 8 एक्स प्लस 4 का स्क्वायर 16, फिर 3 से मल्टीप्लाई -3 एक्स स्क्वायर -8 3 24 68 48 सॉरी कैसे मैंने 16 3 जा -5। तो अब यानी कि ब्रैकेट भी खत्म कर दिए, -3 एक्स स्क्वायर -24, ये दोनों को -48 -5 -53। अब इंटरचेंज करते हैं एक्स एंड वाई, तो इसका जब इंटरचेंज करते हैं तो यहाँ पर एक्स वाई की जगह एक्स, यहाँ पर भी एक्स की जगह वाई आ गया, तो ये फंक्शन भी चेंज हो गई, यानी कि एफ इनवर्स वाई बराबर एक्स की बजाय एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई आ जाएंगे। तो अब इसको क्वाड्रेटिक भी वाई में बनाते हैं, क्योंकि हमने इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है। तो एक्स ये 3y स्क्वायर इधर आके प्लस 24 इधर आके प्लस, ये एक्स प्लस भी प्लस 53। तो इसमें a अब किसके इक्वल है,
यानी कि बार बार लिखने की नहीं जरूरत है। ए 3 के इक्वल है, बी 24 के इक्वल है और सी एक्स प्लस 53 के इक्वल है। फिर ये फार्मूला लिखा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर। अब बी -24 आ गया प्लस माइनस 24 का स्क्वायर 576 माइनस 4ac 4, तो पहले ये 3 ये 4 3 12 इंटू सी की बजाय एक्स प्लस 53 ओवर सी। यानी कि ये थोड़ा सा स्टेप मैंने डायरेक्ट किया है, फार्मूला भी नहीं लिखा और ना उनकी कीमतें उनके डायरेक्ट। -24 प्लस माइनस इन 4 का टेबल इस पर पढ़ें तो 4 144, तो उस 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर निकाले। इस तरह ये 4 3 12 3 इधर लगे, इन दोनों में से यानी कि इसमें से और इसमें से 4 कॉमन निकाल के उसका स्क्वायर रूट 2 बार निकालिए। -3 इंटू एक्स प्लस 53 ओवर 6। अब इन दोनों में 24 में से 2 कॉमन है, वो मैंने इधर लिखा कोई नहीं, यानी कि ये 2 कॉमन था और नीचे 6 था, तो 2 3 6, इसलिए डायरेक्ट मैंने लिख दिया -12 प्लस माइनस 154 -3 इंटू एक्स प्लस 53। अब -3 से भी मैंने मल्टीप्लाई किया तो -3x ये -159 3 3 9। अब 159 बड़ा है और 154 छोटा है, तो माइनस करेंगे तो ये -15 बच जाएगा। तो इसलिए -12 प्लस माइनस -3x -15 ओवर 3। अभी हम और भी कर सकते हैं इसको, जैसे पहले मैंने किया है कि ये इसमें से 3 कॉमन निकाल लें। तो ये मैं करके दिखाता हूँ कि हमारे पास y इज इक्वल टू -12 प्लस माइनस -3x -15 ओवर 3। तो इसको मैंने -12/3 लिख दिया, प्लस माइनस -3 कॉमन ले लिया, x, चलो इधर माइनस कॉमन नहीं लेते तो फिर -x -5 बच गया ओवर 3 क्रॉस 3, यानी कि 2 दफा ये 3 से 3 कट गया तो हमारे पास 3 4 था, तो ये -4 प्लस माइनस ये 12 का 3 लिखा है, इनमें से 3 कॉमन निकाले तो -15, ये 3 2 दफा सके रूट में लगे, 3 4 था -4 आ गया और ये 3 से 3 काट के -x -5 ओवर 3। तो ये यानी कि इसको ऐसे भी हम इस फंक्शन को लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने ये लिखा -4 प्लस माइनस, फिर उसने माइनस कॉमन निकाले तो -4 प्लस माइनस कॉमन निकाल के x प्लस 5 ओवर 3। तो ये मैंने डायरेक्ट लिखा -4 प्लस माइनस ब्रैकेट x प्लस 5 ओवर 3। अब मैंने पहले डोमेन तो उसकी बताई थी माइनस इन्फिनिटी से, क्योंकि x लेस देन -4, तो माइनस इन्फिनिटी से -4 तक, तो वही रेंज ऑफ f इनवर्स हो जाएगी। अब इसमें यही -4 पुट कर देते हैं ना इस फंक्शन में, तो रेंज का भी हमें पता चल जाएगा। -3 इंटू -4 प्लस 4 ये 0 हो गया, तो सिर्फ -5 बच गई। तो इसमें a -3 तो इसका मतलब है ये जो -5 आया है ये मैक्सिमम होगा। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x इज -5, क्योंकि हमें पता था कि हमने जब ये उसकी डोमेन फाइंड की तो वो -4 से आगे नहीं जा रहा, तो इसका मतलब है कि ये जब हमने इस फंक्शन इंपोर्ट की तो सिंस a इक्वल टू -3 और -, तो सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x इज -5। तो इसका मतलब है रेंज हमारी क्या है अभी, यानी कि मैक्सिमम -5 तक जाना है, तो इसका मतलब -∞ से -5। इन दोनों में मैंने ओपन इंटरवल रखा है क्योंकि इसके साथ इक्वल का साइन नहीं है, x इज लेस देन -4, तो डोमेन ऑफ f जो वो भी -∞ से -4 तक ओपन इंटरवल में होगी और रेंज भी -∞ से -5 तक ओपन इंटरवल में। लेकिन रेंज ऑफ f जो है वो डोमेन ऑफ f इनवर्स बन जाएगी और जो डोमेन ऑफ f है वो रेंज ऑफ f इनवर्स x बन जाएगी। तो अब हमने फंक्शन हमारे पास दो है, f इनवर्स x इज इक्वल टू -4 प्लस और -4 माइनस। अब हमने डोमेन देखनी है, डोमेन ऑफ f इनवर्स है -∞ से -5 के दरमियान, तो इससे इधर को आए तो -6 इनके दरमियान, यानी कि पहला डिगेट ही ले लेते हैं। तो -6 x की बजाय पुट करते हैं, तो -4 प्लस यहाँ पर -6 पुट किया तो -6 प्लस 5 -1 आ गया, फर्क करो माइनस +1, तो +1 ओवर 3 का आंसर प्लस में आएगा, तो -4 प्लस 3 उसका आंसर कुछ ऐसा आएगा कि वो ग्रेटर देन -4 होगा, यानी कि -4 में से प्लस निकालेंगे तो उसका जवाब -3.99
कुछ इस तरह आएगा तो वो ग्रेटर देन -4 होगा। तो इसको हम देखते हैं रेंज में, अगर वो है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो नॉट वैलिड होगा। तो रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स जो है वो क्या है, -∞ से -4, -4 से आगे वो नहीं जाती। तो -3.99 इसमें है ही, यानी कि जो भी -4 से बड़ा होगा। तो ये बड़ा है तो इसलिए ये प्लस वाला नॉट वैलिड है। जब माइनस करेंगे तो -6, तो -4 माइनस समथिंग वो यानी कि लेस देन, यानी कि सपोज -4.01 आ जाता है, तो वो -4.01 जो है वो लेस देन -4 आएगा तो सो वैलिड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.1 लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो सॉल्व द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी, इक्वेशन में भी और इनइक्वालिटी में एब्सोल्यूट। फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5। ये तो आसान है कि इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, ये तो बिल्कुल एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -5 आ जाएगा। अब 5 - 1 4, एक्स स्क्वायर दोनों साइड पे हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इधर भी स्क्वायर रूट, इधर भी प्लस माइनस, तो x इज इक्वल टू +-2। इसको सॉल्व किया तो -5 - 1, तो -6 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया तो वो 600 आयोटा आ गया। तो ये चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है, सिंस वी कंसीडर ओनली रियल नंबर, हेंस x इक्वल टू +-600 इट इज नॉट वैलिड, यानी कि वो सोल्यूशन सेट का पार्ट नहीं है, हिस्सा नहीं है। तो सोल्यूशन सेट में सिर्फ x इक्वल टू +-2 या ऐसे भी 2 व -2 जैसे मर्जी लिख लें, दोनों ठीक है। अब पार्ट नंबर 2 में आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 54 ने 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू +-0, 0 तो ना प्लस होता है ना माइनस होता है, तो वैसे मैंने लिख लिया। लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि माइनस इसमें होता ही नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इसको हमने फैक्टराइज कर लेते हैं। 4 1 जा 4 और 4 और 1 को प्लस करें तो 5 भी बन गई, यानी कि इसको ब्रेक किया हमने दो हिस्सों में। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 4, इन दोनों में कॉमन x, इनमें कॉमन 1, तो x प्लस 4 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 1 कॉमन, x प्लस 4 और x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 4 0, x प्लस 1 0, x इज इक्वल टू -1 और माइनस, वही बिल्कुल ये सवाल है। पार्ट नंबर 3 एक्स के -6x प्लस 8 मॉड इज इक्वल टू 4। तो इसमें +-4 लिख लेंगे, एक दफ़ा इसको प्लस की इक्वल, एक दफ़ा माइनस की इक्वल। तो एक्स के -6x प्लस 8 इज इक्वल टू 4, तो ये 4 को इधर लेकर आए तो 8 - 4 इज इक्वल टू 0, तो 8 में से 4 गया, 4 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब इसमें a जो है वो 1 है, b -6 है और c जो है वो 4 है। फार्मूला x बराबर -b प्लस में, उसमें वैल्यूज पुट की, -6 प्लस 6 हो गए, -6 का स्क्वायर 36 -4 1 का 4 और 4 16 ओवर 2, 6 प्लस माइनस 36 में से 16 गया 20, 20 का 4 क्रॉस 5, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, वो 2 बाहर आ गया, 5 अंदर आ गया। तो इन दोनों में से 2 कॉमन, 3 प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट ओवर 2, 2 से 2 कॉमन कट गया, तो 3 प्लस माइनस 5, ये इसका एक तो आंसर ये आ जाएगा। दूसरी दफ़ा अब हम इसको एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8 इज इक्वल टू -4 कर लेते हैं। तो इधर मैं कर देता हूँ, चूँकि ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। एक्स के -6x प्लस 8 इज इक्वल टू -4, -4 को इधर आया तो प्लस हो गया, तो 8 प्लस 4 14 12 बन गया। a 1 है, b -6 और c 12। तो फार्मूला लिखा। अब b -6 है तो वो माइनस, यहाँ पर b माइनस है तो वो प्लस हो जाता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। 6 का स्क्वायर 36 -4 1 जा 4 और 12 48 ओवर 2। इन 64 में से 48 निकाला -12, क्योंकि माइनस स्क्वायर रूट में आ गई तो कॉम्प्लेक्स, तो इसका मतलब ये सोल्यूशन सेट का सोल्यूशन सेट हमारा सिर्फ 3 + -5 का सुपीरियर बटा है। पार्ट नंबर 4 3x स्क्वायर -7x प्लस 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर -x प्लस 1 2। जो ही हमने ये मॉड खत्म करने प्लस माइनस इसके साथ लिख दिए, एक दफ़ा इसमें प्लस आ जाएगा और एक दफ़ा इसमें ये माइनस इसके बाहर लिख लेंगे। तो प्लस जब लिखा तो उसके साइन सेम ही रहेंगे। तो 3x स्क्वायर इसको -7x, इसको इधर लेकर -x स्क्वायर, इसको इधर लेकर +x प्लस 2 ये -1, यानी कि इन तीनों टर्म को हमने दूसरी साइड पे ले गए। तो 3x स्क्वायर में से ये -x स्क्वायर और 3x स्क्वायर 2x स्क्वायर बच गया,
-7x + x -6x 2 - 1। तो अब a 2 के बराबर है, b -6 और c 1 की इक्वल है। तो हमने फार्मूला वही लगाना है, x = -b + -b² - 4ac/2a। तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दिए। 6 का स्क्वायर 36, 4 2 8 -8, तो 36 में से 8 में 28 28। और डायरेक्ट मैंने इधर भी यानी कि इसका ये ऐसे है ना, 6 ± 4 7 का स्क्वायर रूट 4 की बजाय 2 आ जाएगा ओवर 2। अब इनमें से 2 कॉमन, तो 3 ± 7 ओवर 2 से 2 काट के 3 ± 7 का स्क्वायर रूट। एक तो ये आंसर आ गया। अब दूसरी दफा हम इसके बाद माइनस लिखी तो -x² + x और -1। अब ये 3x² + x² -7x -x +2 + 1, 3x + 1x 4x² -7 और -1 -8x 2 + 1 3 आ गया। उसी तरफ इसकी अब फैक्टराइजेशन यानी कि ज़्यादा आसान थी। 4 3 12, 12 पे 6 2 12 होता है, तो 6 और 2 8 भी बन सकते हैं, इसलिए मैंने फैक्टराइजेशन कर दी। 4x² - 6x - 2x + 3। इन दोनों में 2 कॉमन, इनमें 1 कॉमन, तो 2x - 3 - 1, तो 2x - 3, 2x - 1 और 2x - 3, 2x - 1 = 0, 2x - 3। तो यहाँ पर x 1 की इक्वल और x = 1, 2x 3 के इक्वल और x = 3/2। तो ये हमारा सारा ही आंसर आएगा, 3 ± 7 के रूट 1/2 और 3/2। क्वेश्चन नंबर 5, x² - 4 mod << 5। अब ये mod << 5 का मतलब ये है कि हमने जब mod को खोलना है तो प्लस माइनस लेना है। प्लस माइनस का मतलब ये है कि अगर इसका ये 5 से लेस है ना, जब माइनस लेंगे तो ये 5 से ग्रेटर हो जाएगा, यानी कि इसके उलट साइड पे दूसरी तरफ, यानी कि -5 इज लेस देन x² - 4 और x² - 4 इज लेस देन 5। यानी कि ये जो इधर साइन दिया हुआ है वो तो वैलिड होगा उसी तरह, लेकिन जब माइनस लेंगे तो वो दूसरी तरफ उसका उलट हो जाएगा। तो अब इसमें अगर लिखें x² - 4 इज ग्रेटर देन -5, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो x² इज ग्रेटर देन -5 + 4, x² इज ग्रेटर देन -1 आ जाएगा। तो x² को अगर इक्वल हम यानी कि इसकी जो इक्वेशन है ना वो बनाए ना एसोसिएटेड इक्वेशन, तो x² इज इक्वल टू 1 बन जाएगी, -1। तो जो जब हम प्लस माइनस लेंगे तो वो तो कॉम्प्लेक्स इज नॉट वैलिड, तो लिहाजा ये इसमें आंसर में नहीं आएगी। अब दूसरा देखते हैं कि x² - 4 इज लेस देन 5, तो x² इज लेस देन 9 + 5 + 4 9 हो गए। तो अब इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन यानी कि इससे करीब जो इक्वेशन होती है x² इज इक्वल टू 9 आएगा। तो प्लस माइनस अगर करें तो x इज इक्वल टू ±3। अब हमारे पास यानी कि ये बनेंगे कि x इज इक्वल टू ±3, लेकिन x² इज लेस देन 9 था। तो इसका मतलब है यहाँ पर हम 3 हिस्से इसके बनाएंगे। एक हिस्सा इस तरफ x इज लेस देन -3, एक इस साइड पे x इज ग्रेटर देन 3 और एक -3 और 3 के दरमियान। तो अब हम सब में कीमतें पुट करेंगे, तो जो उसमें ट्रू होगा वो हमारा आंसर आएगा, जो ट्रू नहीं होगा वो हमारा आंसर नहीं। यानी कि इसके 3 पार्ट ये जो हमने बनाया है, एक लेस देन की तरफ -3 जाएगा और +3 ग्रेटर की तरफ जाएगा, और एक हिस्सा 3 और -3 के अगर यहाँ पर 0 है तो ये 1 और ये 2 और ये -3, इसी तरह ये 1 और ये 2 और ये 3। तो एक पार्ट है ये -3 और 3 के दरमियान, और दूसरा x इज ग्रेटर देन 3 इधर को जाएगा और x लेस देन -3 इधर। पुट हम करते हैं कि पहले x इज इक्वल टू 4 पुट करते हैं, तो वो इसी फंक्शन में x² - 4 इज लेस देन 5, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 - 4 5, तो 12, 12 इज लेस देन 5, तो 12 तो लेस देन 5 नहीं होता। तो हमने यानी कि x से ग्रेटर हमने किया था, तो वो उसका मतलब है कि ये फॉल्स है, यानी कि ये वाला फंक्शन हम इधर को नहीं गए। अब एक इसमें पुट करते हैं कि x इज -4, यानी कि इस साइड पे पुट करते हैं, तो x इज -4 तो मतलब है कि x इज लेस देन -3। यहाँ पर -3 सॉरी -4 का स्क्वायर 16, 16 - 4 लेस देन 5, तो 12 इज लेस देन 5, ये भी फॉल्स है, यानी कि 12 तो लेस देन 5 नहीं होता। अब -3 और 3 के दरमियान 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, -1 -2 कोई भी पुट करते, तो मैंने x इज इक्वल टू -2 पुट किया, तो -2 का स्क्वायर
-4 लेस देन 5 -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 - 4 0, 0 लेस देन 5 ट्रू है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ ये जो हमारा इंटरवल है ना -3 और 3 के दरमियान वाला हिस्सा, ये हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा होगा। तो इसीलिए सोल्यूशन सेट में सिर्फ मैंने -3 से 3 लिखा है। हाँ जी, एक्स स्क्वायर -3 प्लस 2 इज ग्रेटर देन 4, ये मॉड है। तो अगर हम इसका माइनस लेंगे तो वो इसका साइन उलट हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 इज लेस देन 4 -4 और एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 4। यानी कि मैंने कहा था माइनस जब लेना है तो वो इसका साइन उलट कर देना है दूसरी तरफ, यानी कि वो ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा। लेकिन जो पहले मौजूद है अगर वो ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही रहेगा, जो लेस है तो लेस ही, यानी कि ये इक्वेशन तो वही रहेगी लेकिन इस इक्वेशन में साइन चेंज हो। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर -3 प्लस 2 प्लस 4 लेस देन 0, तो एक्स स्क्वायर -3 प्लस 6 लेस देन 0 आ जाएगा। अब इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन एक्स स्क्वायर -3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसकी चूंकि फैक्टर नहीं बनते तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। तो ये 3 यानी कि -b की बजाय -3 का स्क्वायर 9, लेकिन -4 इसी -36 -27 कम्प्लेक्स बन गया तो ये लिहाजा वैलिड ही नहीं होगा। हमने अब दूसरी तरफ देखना है, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 ग्रेटर देन 4, ये -4 -2 आ गया, एक्स स्क्वायर -3x -2, इसमें भी हमने क्वाड्रेटिक a1 b -c c -2, तो ये -3 प्लस 3 हो गया, माइनस भी होता है, प्लस में -3 का स्क्वायर 9, फिर -4 1 ज़ा 4 और माइनस में प्लस 4 2 ज़ा 8, 9 प्लस 8 17, तो 3 प्लस -17 ओवर 2, ये एक्स की एक वैल्यू आई है। अब हमने कैलकुलेटर यूज़ किया, 3 प्लस -17 का स्क्वायर 4 प्लस 4.123, जब इन दोनों को प्लस किया तो ये आ जाएगा आंसर, इनको माइनस किया तो -1.23, 2 पे डिवाइड किया तो ये तकरीबन जो है ना 3.6 मैंने लिख दिया, ये भी 0.56 था, इसको भी 0.6, यानी कि वो पूरा आगे मैंने राउंड काटी है, इसको भी 0.1 एक डिजिट पॉइंट के बाद और इसको भी एक डिजिट, यानी कि ये 0.56 वगैरह था लेकिन मैंने सिर्फ एक डिजिट पर किया। अब हमारे पास ये दो एक्स के आंसर आए हैं, एक 3.6 और -0.6, एक हमने माइनस की तरफ उससे लेस भी ले जाना और एक उससे ग्रेटर में और इसके दरमियान। तो ये मैंने जो ग्राफ लाइन पेपर पे इनको ज़ाहिर किया है, एक तो हम ये -0.6 यहाँ पर ले आएंगे, यानी कि और दूसरा 3.6 इधर, ये 0 से 1 2 3 4 इसी तरह -1 -2, तो ये -0.6 इसका मतलब है अगर 1 और 2 के दरमियान 9 इन पार्ट है तो 0.6 इधर आ जाएगा, ये मैंने अंदाज़ा लिख लिया, यानी कि वो 0.56 था। इस तरह 3.6 3 और 4 के दरमियान 5 से आगे थोड़ा सा, तो ये इंटरवल एक हमारा बना है -0.6 से 3.6। दूसरा इधर इंटरवल होगा एक्स इज लेस देन -0.6, इधर होगा एक्स इज ग्रेटर देन 3, यानी कि इस साइड पे ग्रेटर भी आ रहा है, इस साइड पे लेस भी आ रहा है। तो अब हम इनको चेक करते हैं कि कौन सा इनमें से ये वाला इंटरवल वैलिड है, ये वाला है, ये वाला है। तो पहले पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वलिटी 1, ये हमने 1 लिखी है, इसमें हम x की बजाय, क्योंकि ये 0.6 से इधर को यानी कि लेस देन को मैंने पहले इसको प्रूव करना है या चेक करना है, तो ये 0.6 से बड़ा माइनस यानी कि उससे लेस -1 है, तो -1 इस x की बजाय -1, फिर -3 1 की बजाय x की बजाय -1 प्लस 2, तो इसको -1 का स्क्वायर 1 -1 प्लस 3 और 2, तो 3 प्लस 1 प्लस 2 ये 6 बन गया, और वो ग्रेटर किससे होना था 4 से, तो 6 ग्रेटर देन 4 है तो लिहाजा ये ट्रू है। इसका मतलब है ये जो हमारा इस साइड पे x इज लेस देन -0.6 ये इसके सॉल्यूशन सेट का पार्ट है, और वो लेस कहाँ तक है -इन्फिनिटी तक है, तो यानी कि ये इंटरवल हमारा -इन्फिनिटी से -0.6 तक बनेगा, या दूसरे लफ्जों में उसको कहेंगे 3 -17 का स्क्वायर रूट ओवर 2। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि x जो है वो -0.6 से 3.6 के दरमियान क्या ट्रू है या नहीं है। तो ये 1 की वैल्यू आसान है, वो मैंने पुट की है, तो यहाँ पर 1 लिखा, यानी कि ये x हमारा फंक्शन तो ये है ना x स्क्वायर -3x -2 इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर अभी चेक हो जाता है कि x को 1 लिखा, 1 का स्क्वायर -3 × 1 + 2,
+2 नहीं, ये -2 है, तो -2, तो 1 -3 और -2, तो वो बन गया -4। तो -4 जो है वो ग्रेटर देन 4 तो नहीं ना हो सकता। अच्छा, वो +2 में भी कर दें तो ये पहले वाली इक्वेशन में तो उसमें 0 आता है, चलो ठीक है, ये भी +2 यानी कि इसमें इनइक्वालिटी में तो ये 0 जो है वो ग्रेटर देन 4 नहीं होता, ये भी फॉल्स हो गया। यानी कि हमने जब इसको इस इंटरवल में 0.6 से 3.7 तो वो भी फॉल्स होगी। अब हमारे पास तीसरा ऑप्शन है कि x ग्रेटर देन 3.6, तो 3.6 से 4 बड़ा है, तो 4 इसमें मैंने पुट किया है इस इक्वालिटी में, 4 का स्क्वायर 16 -3 4 द 12 +2, तो 16 और 2 18, 18 में से 12 गया तो 6 बच गया, तो 6 ग्रेटर देन 4 ही होता है, तो ट्रू हो। तो लिहाजा ये वाला भी ट्रू है और इधर वाला भी ट्रू है, ये वाला जो है फॉल्स है। तो इसका मतलब है हमारा जो सोल्यूशन सेट आएगा वो इसमें आएगा और इसमें आएगा, तो इसको लिखेंगे ये जो x लेस देन -0.6 इसका मतलब है 3 -17/2, तो -∞ से 3 -17/2 यूनियन। दूसरा इससे आगे 3 +17 या 17+3/2 से इन्फिनिटी तक, क्योंकि इस फंक्शन को हमने ग्रेटर देन लेना है, इसको लेस देन लेना है, तो पहला जो है वो भी ट्रू आया है, आखिरी भी ट्रू है और दरमियान वाला जो है वो फॉल्स है। तो इसलिए इसका और इसका दोनों का यानी कि वो हम क्या लेंगे -∞ 3 -17 से 2 तक और यूनियन 3 +17/2 से इनफिनिटी। पार्ट नंबर 7 है x² - 5x + 6 लेस देन और इक्वल टू x + 2। तो एक तो जब इसके साथ माइनस लिखेंगे तो लेस हो जाएगा, क्योंकि ये x + 2 पहले ग्रेटर था, लेकिन जब माइनस नहीं लिखेंगे तो वो वाकई x + 2 ग्रेटर रहेगा। यानी कि जब इसके साथ माइनस लगाने हैं तो वो उसका साइन चेंज कर देना, यानी कि वो उसको दूसरी तरफ, तो इसलिए -x + 2 इज लेस देन x। अब हम इसको पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो 0 इधर रख लेते हैं, x² - 5x + 6, ये -x इधर आगे +x और -2 भी इधर आगे +2, यानी कि ये -x + x हो गया और -2 भी +2, तो x² - 5x में से +x या -4x 6 + 2 8, तो ये ग्रेटर देन 0 तो मैंने ऐसे भी लिख लिया, यानी कि ये साइन तो इधर है ना, यानी कि ये ग्रेटर है और 0 लेस है, तो इसका मतलब x² - 4x + 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन हमने लिखी x² - 4x + 8 इज इक्वल टू 0, a 1 है, b -4 है और c 8 है। तो वही हमने डायरेक्ट फार्मूला मैंने पुट कर दिया, 4 का स्क्वायर 16 और 8 4 32 में 16 -16 तो कॉम्प्लेक्स आ गया, कॉम्प्लेक्स इसमें होती नहीं, तो लिहाजा ये तो वैसे ही खत्म हो गया। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, x² - 5x + 6 इज लेस देन x + 2, x² - 5x -x + 6 -2, यानी कि दोनों लेस देन इक्वल टू 0, x² - 6x + 4 इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो इसकी भी एसोसिएटेड इक्वेशन साथ बना के x² - 6 + 4, a 1 है, b 6 और c 4। तो अब हमने ये क्वाड्रेटिक लगा दिया है, x इज इक्वल टू -b + -b² - 4ac/2 है, तो यहाँ पर 6 है, तो ये हमारा अच्छा ये -6x है, तो ये भी माइनस आएगा, इसका मतलब है कि ये माइनस में जमा 6 हो जाएगा, ये 36 4ac, ये 4 4 था 16, तो 36 में से 16 गया तो 20 आ गया। 20 का जब हमने 4 5 5 हो तो 4 का उसके रूट 2 2 वो कॉमन निकाले तो 3 + -5 2 से 2 काट गया, तो हमारा ये आंसर है x बराबर है 3 + -5 √O। तो अब हमने ये करना है कि ये 5 का स्क्वायर रूट निकालें, तो उसको प्लस करें 3 में तो 5.2 आता है और उसको माइनस करें 3 में से, यानी कि 5 का अंडर तकरीबन 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसलिए वो 0.8 आता है। अब हमारे पास दो यानी कि 3 इंटरवल बन गए, एक 0.8 से 5.2 तक, फिर 5.2 से ग्रेटर इधर और 0.8 से लेस इधर। तो इन तीनों के लिए हम चेक करते हैं पुट एक्स, ये 0.8 से लेस, ये -1 भी लेस है, तो 0 भी वैसे लेस था, चलो
पुट x इज इक्वल टू -1 इन इनइक्वलिटी 1, ये इनइक्वलिटी 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। यहाँ पर x की बजाय -1 पुट किया, फिर -6 इंटू -1 प्लस 4 इज लेस देन 6 1, तो 11 लेस देन 0 नहीं होता, तो ये फॉल्स हो गया। अब इन दोनों के दरमियान ये 1 भी है 2 भी है, तो हमने 2 पुट कर दिया, तो ये 2 का स्क्वायर आ गया -6 इंटू 2 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4, 12 और -4, तो -4 तो लेस देन 0 होता है, तो इसलिए ट्रू है। अब इससे बड़ा जो है 6 आ गया है, तो 6 इसमें पुट किया, तो 6 का स्क्वायर -6 इंटू 6 प्लस 4, तो 36, ये भी 36, तो 4 इज लेस देन 0, ये भी फॉल्स आ गया क्योंकि 4 से लेस होता नहीं है, तो इसलिए हमारा फंक्शन सिर्फ इन दोनों के दरमियान आया, यानी कि 0.8 से 5.2, यानी कि 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट से 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट तक, तो ये उसकी 3 माइनस 5 3 प्लस 5, तो ये इसका सुन, यानी कि ये इसकी बाउंड इंटरवल है।